आज मैं आप लोग को पेट 2023 का होने वाले परीक्षा के लिए आप लोग को जो है कि एक मॉडल पेपर सेट सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग इसे अच्छी तरह से जो है कि देखिए, पढ़िए और इसमें करेंट क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं और ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आद्य शिव। विकल्प ए आद्य शिव। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, संगीत होना चाहिए का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सामवेद। विकल्प डी सामवेद। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ के गुरु कौटिल्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किए थे? शासक बनाए थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी, क्योंकि राजा होते थे, सम्राट होते थे और उन्हीं का शासन चलता था। तो ये व्यवस्था किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। विकल्प ए सही है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? कादम्बरी जो है कि ग्रंथ और हर्षचरित्र लिखा था। और इस हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हुएनसांग भी आया था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? उदारवादियों यानी नरमपंथी और उग्रवादियों यानी गरमपंथी दो भागों में विभाजित हो गई। ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका अधिवेशन था सूरत अधिवेशन 1907 में। और ये सूरत कहाँ पर है? ये है गुजरात में स्थित है। सूरत अधिवेशन गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद। और स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? ये किसान नेता थे। कौन थे? किसान नेता। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने जो है कि मार डाला? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उधम सिंह। उधम सिंह ने कहाँ पर मारा था? लंदन में जा कर के जो है कि जनरल डायर को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। विकल्प बी सही है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। विकल्प डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है कि सबसे पुराना है। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अवसादी चट्टानों में। विकल्प बी अवसादी चट्टान में। अगला प्रश्न है जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है होगा विकल्प ए मैनग्रोव। मैनग्रोव कहाँ पर होते हैं? समुद्र के किनारे ये वन पाए जाते हैं। और चक्रवात ये जो है कि कहाँ पर आते हैं? समुद्र में ही आते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। दिया गया परियोजना और इधर दिया गया राज्य। कोसी परियोजना कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। 1 का 1 हो गया। नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और मयूराक्षी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। हीराकुंड कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इस तरह से इसका कूट क्या हो जाएगा? 1 और दूसरे का 3 यानी 1 3 और फिर उसके बाद से 3 का 4 और डी का 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में कुंभ लगता है, जो भारत में 4 कुंभ लगते हैं 4 जगहों पर।
यानी इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह लगता है। तो ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेबी की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी। विकल्प सी सही है, अप्रैल 1988। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पंचम पंचवर्षीय योजना। विकल्प बी, पंचम पंचवर्षीय योजना। अगला है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, वर्ष 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना भी 1995 में हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा कराती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से जांच कराती है। अगला है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे या किस देश से लिए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मूल अधिकार पूछ रहा है तो विकल्प ए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर सभी जानते होंगे और सभी अपना सही उत्तर टिक कर लिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है। जिले में परिवार कल्याण का कार्य कौन करवाता है? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। और स्वास्थ्य विभाग का जो है कि जिले में कौन होता है? तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर कराता है। विकल्प डी सही है। सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। विकल्प बी। और नाभिकीय संलयन से ही जो है कि हाइड्रोजन बम बना है, उसी पर आधारित है। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन भी इसको बोलते हैं, 0 डिग्री केल्विन। तो ये जो है कि परम शून्य ताप भी इसी को कहा जाता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसकी अमलगम कहते हैं? किसको अमलगम कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है पारा और जस्ता मिल करके अमलगम बनाते हैं, अब इसी को अमलगम कहते हैं। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नवोदित। विकल्प बी, नवोदित। आकर्षण का विलोम। अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए हैं और हिंदी में केवल जो है कि ग्रामर का ये है और आपका ये पैराग्राफ का जो है कि क्वेश्चन नहीं है। और इसके बाद इंग्लिश का और मैथ का, रीजनिंग का और ग्राफ का ये क्वेश्चन भी इसमें नहीं है। लेकिन आगे आपको करंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो अच्छे हैं और परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है। इसका प्रश्न का आकर्षण का प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण नहीं दिया तो विकर्षण होगा। विकल्प बी, विकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची पूछा गया है तो कमल का पर्यायवाची अब जानते होंगे तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे दिए होंगे। आइए इसका उत्तर का मिलान कर लीजिए, क्या सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वारिद। वारिद किसका है? ये बादल का है। बाकी नीरज जो है कि कमल का है, उत्पल कमल का है और अरविंद कमल का है। तो ये ऊपर के 3 ABC क्या है? कमल के पर्यायवाची है, वारिद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, बहिष्कार।
किसी को न अपनाना बहिष्कार करना है, किसी वस्तु को न लेना बहिष्कार है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान क्या है? पुल्लिंग है। और विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विकल्प ए विदुषी होगा। अगला है अली। अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अली माने क्या होता है? भंवरा होता है। और अली माने सखी होती है। और इसका एक और तरीका है कि अगर इस टाइप का कोई भी शब्द आए तो अगर लास्ट वाले शब्द में बड़ी की मात्रा है तो उत्तर वाले में भी बड़ी की मात्रा होगी। वैसे अली माने छोटी अली, पहले अली का भंवरा होता है और दूसरे अली का सखी होता है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी डूरंड रेखा। विकल्प डी डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और ये मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन। भारत और चीन यानी इंडिया और चाइना। और ये रेड क्लिफ है, एड क्लिफ नहीं है, रेड क्लिफ ये किसके बीच क्या है? तो ये रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यू किस देश की मुद्रा का नाम है? ल्यू रोमानिया की मुद्रा का नाम है। किसका है? रोमानिया का। विकल्प ए रोमानिया। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 घंटे का। शून्यकाल कब प्रारंभ होता है? तो शून्यकाल प्रारंभ होता है 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के जो संसद की कार्रवाई होती है ये शून्यकाल के दौरान होती है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है टावर ऑफ साइलेंस भारत के किस राज्य में है? टावर ऑफ साइलेंस भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुचिपुड़ी। विकल्प डी कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहाँ के लिए? तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु के लिए ये है। और जो है कथकली कहाँ है? यूपी के लिए है। और ओडिसी कहाँ के लिए है? उड़ीसा के लिए है। ओडिशा। तो ये जो है कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली यूपी, ओडिसी उड़ीसा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न में आंध्र प्रदेश पूछा है तो विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? यंत्र पूजा यानी जिससे कि हम कोई काम करते हैं उस यंत्र के यानी लोहा लक्कड़ जो है कि लोहा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विश्वकर्मा जयंती। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आगरा में। विकल्प ए आगरा में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आगरा में किया जाता है। अगला है भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरी यानी शतक बनाने वाला कौन खिलाड़ी था? इस प्रश्न का सही उत्तर है लाला अमरनाथ। विकल्प ए लाला अमरनाथ। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट यानी पर्यावरण के लिए संकट है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है यूकेलिप्टस। विकल्प सी यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? 43वां यानी 43 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पश्चिम बंगाल। इसके पहले आप लोग जो है कि करंट वीडियो अगर मेरी देखे होंगे तो आप लोग को ये प्रश्न वहाँ पर मिल जाएगा और ये प्रश्न आप लोग करंट को वहाँ से भी पूरी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाया गया है तो इस प्रश्नों को जो है कि आप जो है कि आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो करंट को आप लोग पढ़ लेंगे तो। अगला है डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला वाइट लेवल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। इस
का उत्तर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। हिताची पेमेंट सर्विसेज विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? ये सारे क्वेश्चन जो है कि आप लोग को करंट वीडियो में आप लोग को दिया गया है और वहीं से जो है कि मॉडल पेपर के में जो है कि इन क्वेश्चन को लाया गया है छाट करके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हेलो यूपीआई, विकल्प ए हेलो यूपीआई। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सांची में किया गया है, सांची में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विजयवाड़ा। ये विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 3 सितंबर, विकल्प ए 3 सितंबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आर माधवन। अगला प्रश्न है इसरो ने किस तिथि को आदित्य L1 नामक भारत का पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शक्तिकांत दास को। मुंबई में किस नाम से प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7वां और आखिरी भारतीय नौसेना का जंगी जहाज लॉन्च किया गया है? ये भी प्रश्न जो है कि आप लोग को ये सारे जो है कि करंट वाले क्वेश्चन आपको जो है कि पिछली वीडियो में दिया गया है, वहाँ से और करंट के भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है INS महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जया वर्मा सिन्हा। इस तरह से आप लोगों का ये मॉडल पेपर जो है कि कंप्लीट हुआ और आप लोग इस तरह के और मॉडल पेपर आएंगे जिनमें आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन दिए जाएंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये प्रश्न दिए जाएंगे। और करंट आप लोग एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।